नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारी इस अनमोल यात्रा में, जहां हम रूहानियत की गहराइयों में उतरते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो मन की बेचैनी है, ये जो खौफ है अनजाने कल का, और ये जो शक है अपनी ही राह पर, ये सब आखिर आता कहाँ से है? क्या कोई ऐसा रास्ता है, कोई ऐसी रोशनी जो इन अंधेरों को चीर कर एक शांत, स्थिर मन की तरफ ले जा सके? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे सूफी हिकमत के जरिए, खासकर उस महान फलसफी और रूहानी मुर्शिद इब्न अरबी की तालीमात में। उनका फलसफा सिर्फ किताबी इल्म नहीं, बल्कि एक ऐसी जिंदगी जीने का तरीका है जहां खौफ और शक की कोई जगह नहीं, जहां हर तरफ एक अमन और इत्मीनान है। हम सब अपनी जिंदगी में कहीं न कहीं इस उलझन से गुजर चुके हैं। कभी करियर की चिंता, कभी रिश्तों का डर, कभी खुद की काबिलियत पर शक। ये सिर्फ बाहरी मसले नहीं हैं, इनकी जड़ हमारे अंदर, हमारे मन की गहराइयों में है। इब्न अरबी, जिन्हें शेख अल अकबर यानी महान गुरु के नाम से जाना जाता है, ने हमें एक ऐसा नजरिया दिया जो इन सारी उलझनों को मूल से ही खत्म कर देता है। उनकी तालीमात, खासकर वहदत अल वजूद यानी यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस का जो उनका कॉन्सेप्ट है, वो एक ऐसी मशाल है जो हमारे अंदर के सबसे गहरे डर और शक को रोशन कर सकती है। लेकिन इस यात्रा में आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि इब्न अरबी कौन थे और उनकी विचारधारा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। वो 12th सेंचुरी के एंडलूसियन सूफी, फिलोसोफर और पोएट थे, जिनकी राइटिंग्स ने इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी पर गहरा असर डाला। उन्होंने अपनी किताबों में, जैसे फुसूस अल हिकम और अल फुतूहत अल मक्किया में, ईश्वर, इंसान और कायनात के बीच के रिश्ते को इतनी गहराई से समझाया कि उनकी बातें आज भी उतनी ही रिलेवेंट हैं जितनी तब थी। उनका मुख्य संदेश था कि सब कुछ एक ही असलियत का हिस्सा है, एक ही नूर का इजहार है। इसे कहते हैं वहदत अल वजूद, यानी सभी मौजूदगी, एग्जिस्टेंस, एक ही सत्य, एक ही परमात्मा की शक्ल है। अब चलिए इब्न अरबी की एक अनमोल कॉल पर गौर करते हैं, जो सीधे हमारे खौफ और शक पर प्रहार करता है। वो कहते हैं, Fear is nothing but a veil created by the perception of duality. When you realize the oneness, what is there to fear and what is there to doubt? For everything is Him and He is everything. कितनी गहरी बात है नहीं? इस एक सेंटेंस में उन्होंने पूरे इंसानी दुख का निचोड़ निकाल दिया है। इस पर थोड़ा और गौर करते हैं, इसके हर पहलू को समझते हैं। इब्न अरबी कहते हैं कि डर सिर्फ डुअलिटी यानी दोहरापन देखने से पैदा होता है। जब हम दुनिया को मैं और दूसरा, मेरा और तेरा, अच्छा और बुरा में बांटते हैं, तब डर पैदा होता है। हमें क्या डर लगता है? डर लगता है कि कोई हमसे हमारी चीजें छीन ना ले, डर लगता है कि हम फेल ना हो जाएं, डर लगता है कि हम अकेला ना रह जाएं, डर लगता है मौत का। ये सारे डर इस विचार से उभरते हैं कि हम इस दुनिया से अलग हैं और दुनिया की चीजें हमसे अलग हैं। हमें लगता है कि ये चीजें हमारी खुशी का जरिया हैं और इनके खो जाने से हमारी खुशी भी चली जाएगी। ये सब एक गलतफहमी है। वहदत अल वजूद का फलसफा इस डुअलिटी को तोड़ देता है। जब आप ये समझते हैं कि सब कुछ, हर इंसान, हर चीज, हर घटना उस एक परमात्मा का ही इजहार है, तो फिर डर किस बात का? आप डरते हैं किसी इंसान से, तो वो भी उसी परमात्मा की शक्ल है। आप डरते हैं किसी मुश्किल से, तो वो मुश्किल भी उसी परमात्मा का एक चेहरा है जो आपको कुछ सिखाने आया है। डर की बुनियाद ही टूट जाती है, क्योंकि जब सब कुछ मैं ही हूं या उस एक का हिस्सा है, तो मैं खुद से कैसे डर सकता हूं? ये ठीक वैसे ही है जैसे एक समंदर की लहरें एक दूसरे से डरने लगें, जबकि वो सब समंदर का ही हिस्सा है और वो समंदर खुद भी उनका ही असलियत है। इब्न अरबी ने खौफ को एक और तरीके से भी देखा है। उनके हिसाब से खौफ एक खुदा यानी अल्लाह का डर वो डर नहीं जो हम किसी दुश्मन से डरते हैं। ये असल में हैबत है, औ है। परमात्मा की अजमत और उसकी विशालता के सामने इंसान की अपनी छोटी सी हस्ती का एहसास। ये डर नहीं, ये तो एक अदब है, एक इज्जत है जो हमें उसकी शान और शौकत के आगे झुका देती है। और ये डर इंसान को बुराई से दूर रखता है, अच्छाई की तरफ मोड़ता है। जब आप इस डर को समझ जाते हैं, तब आपको बाहरी दुनिया के छोटे मोटे डर बेमानी लगने लगते हैं। आपको सिर्फ इस बात का डर रहता है कि कहीं आप उस एक से अलग ना हो जाएं, उसकी रजा के खिलाफ ना चले जाएं। और ये डर इंसान को एक बेहतर इंसान बनाता है, ना कि उसे कमजोर करता है।
अब आते हैं शक पर। इब्न अरबी कहते हैं कि शक यानी डाउट भी इस डुअलिटी की ही उपज है। जब हम चीजों को टुकड़ों में देखते हैं, उनके असली रिश्ते को नहीं समझ पाते, तब हमारे मन में शक पैदा होता है। शक अपनी राह पर, शक अपने मकसद पर, शक अपनी काबिलियत पर, शक जिंदगी के मतलब पर। ये शक इसीलिए पैदा होता है क्योंकि हम परमात्मा की सच्चाई को, उसकी वहदतुल वजूद को पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाते, सिर्फ दिमाग से सोचते हैं। दिमाग की एक सीमा है, वो हर चीज को एनालाइज करता है, उसमें टुकड़े करता है, जबकि रूहानी इल्म एनालिसिस से आगे बढ़कर अनुभव यानी एक्सपीरियंस से मिलता है। इब्न अरबी मारिफा यानी ग्नोसिस या डायरेक्ट एक्सपीरियंशियल नॉलेज पर बहुत जोर देते थे। वो कहते थे कि जब तक आप परमात्मा को सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं या दूसरों से सुनते हैं, तब तक शक बना रहेगा। लेकिन जब आप उसे खुद अपने अंदर अनुभव करते हैं, हर चीज में उसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं, तब शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। ये ठीक वैसे ही है जैसे अगर आपने कभी आग को सिर्फ डिस्क्रिप्शन में पढ़ा है, तो आपको शक हो सकता है कि वो सच में कितनी गर्म होगी। लेकिन जब आप उसे छू लेते हैं सावधानी से, तो आपको उसकी गर्मी पर कोई शक नहीं रहता। वो इल्म, वो अनुभव, वो यकीन यानी सर्टेनिटी बन जाता है। वहदतुल वजूद ये समझाता है कि हर चीज, हर इंसान, हर घटना उस एक ही का इजहार है। जब आप इस सच्चाई को अपनी रूह में उतार लेते हैं, तो फिर आपको अपनी राह पर शक नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि आप उसी परमात्मा के, उसी हकीकत के, उसी निजाम का हिस्सा हैं। आपकी जिंदगी का हर पल, हर फैसला उसी बड़े निजाम का एक छोटा सा हिस्सा है। तब आपको ये यकीन हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है, वो उसी एक बड़े डिवाइन प्लान का हिस्सा है और उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। ये यकीन आपको इतनी शांति देता है कि शक का साया भी आपके मन पर नहीं पड़ता। अब सवाल ये उठता है कि इस गहरी हिकमत को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? कैसे इस वहदत अल वजूद के फलसफे को सिर्फ दिमाग की बात न बनाकर अपने दिल और रूह का हिस्सा बनाएं, ताकि खौफ और शक हमसे दूर रहें? मुशाहदा यानी हर चीज में परमात्मा की निशानियां देखने को कहते हैं। जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या किसी इंसान से बात करते हैं, तो सिर्फ उसकी बाहरी शक्ल पर गौर न करें। उसमें उस परमात्मा का नूर, उसकी कारीगरी, उसकी असल मौजूदगी को महसूस करने की कोशिश करें। जब आप ये करना शुरू करते हैं, तो दूसरा धीरे धीरे आपके लिए अपना बनता जाता है। जब सब अपने ही हैं, तो डर कैसा? तवक्कुल यानी परमात्मा पर पूरा तवक्कुल करने की तालीम देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ करें ही नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपनी पूरी कोशिश करें और नतीजे को परमात्मा पर छोड़ दें। ये यकीन रखें कि जो भी होगा वो आपके लिए बेहतर ही होगा, क्योंकि वह सब उसी एक की मर्जी से हो रहा है। जब ये तवक्कुल गहरा हो जाता है, तो फ्यूचर का डर खत्म हो जाता है और एक गहरा इत्मीनान आपके अंदर बस जाता है। फना फिल हक यानी अनाइलेशन इन ट्रूथ, ये सूफी पाठ का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे अहम कदम है। अपने ईगो यानी नफ्स को मिटाना, अपने अलग वजूद के एहसास को डिसॉल्व करना। हमारा ईगो ही वो पर्दा है जो हमें उस एक हकीकत से अलग करता है। जब तक हम ये सोचते हैं कि मैं और वो अलग अलग हैं, तब तक खौफ और शक बने रहेंगे। जब ईगो डिसॉल्व होता है, जब आप अपने आप को उस परमात्मा में फना कर देते हैं, तब आपको अपनी असल पहचान का एहसास होता है कि आप भी उसी सच्चाई का हिस्सा हैं। तब कोई डर नहीं रहता, कोई शक नहीं रहता, सिर्फ एक गहरा अमन, एक अनंत प्रेम का अनुभव होता है। ये कोई फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो रियाजत और मुराकबा से मिलता है। जिक्र और मुराकबा, अपने मन को शांत रखने और वहदात अल वजूद की सच्चाई को गहराई से अनुभव करने के लिए जिक्र यानी परमात्मा का नाम लेना और मुराकबा यानी गहरे ध्यान बहुत जरूरी हैं। जब आप मन को शांत करते हैं, उसे बाहरी दुनिया की उलझनों से मुक्त करते हैं, तब आप अपने अंदर उस एक की मौजूदगी को महसूस कर पाते हैं। ये एक तरह की रूहानी सफाई है जिससे मन के सारे डर और शक धीरे धीरे धुल जाते हैं। रिजेक्शन ऑफ डुअलिटी इन डेली लाइफ, अपने रोजमर्रा के फैसलों में, लोगों से रिश्तों में इस डुअलिटी को कम करने की कोशिश करें। किसी को पराया न समझें, हर इंसान में, हर जीव में परमात्मा का नूर देखें। जब आप ये दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो आपकी तकरार कम होती है, आपके अंदर प्रेम बढ़ता है और प्रेम के आगे डर और शक टिक नहीं पाते। इब्न अरबी की तालीमात सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। ये हमें बताती हैं कि हमारे अंदर जो खौफ और शक हैं, वो असल में हमारी अपनी बनाई हुई दीवारें हैं। अगर हम इन दीवारों को गिरा दें,
अगर हम वहदत अल वजूद की सच्चाई को दिल से अपना लें तो हमारी जिंदगी एक बिल्कुल नया मोड़ ले सकती है। ये एक ऐसी यात्रा है जहां आप अनंत शांति, बेपनाह प्रेम और एक अटल यकीन पाते हैं। ये सफर आसान नहीं होता क्योंकि इंसान का ईगो बहुत मजबूत होता है, लेकिन हर एक कदम जो आप इस राह पे चलते हैं वो आपको उस गहरी शांति के करीब ले जाता है जहां खौफ और शक का कोई वजूद नहीं। सोचिएगा, अगर हम सब इस दर्स को अपनी जिंदगी में उतार लें तो ये दुनिया कितनी शांत और खूबसूरत हो जाएगी। कितने डर और शक के बोझ से हम आजाद हो जाएंगे, कितने रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। इस गहरी सोच, इस अनमोल ज्ञान को अपने अंदर उतारने दें। हर पल को एक नया मौका समझें, उस एक को हर चीज में देखने का। अपने मन को शांत करें, अपने दिल को खौफ और शक से आजाद करें और इब्न अरबी की इस महान हिकमत से अपनी जिंदगी को रोशन करें। यकीन करें, शांति और इत्मीनान आपके अंदर ही है, बस उस पर्दे को हटाने की देर है जो डुअलिटी ने बनाया है। उम्मीद है इस गुफ्तगू ने आपके अंदर एक नई रोशनी जगाई होगी। अगर आपको ये अनमोल ज्ञान पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही रूहानी यात्राओं पर हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने अंदर की शांति को खोजते रहें। शुक्रिया।